कैसे सुधार होगा इसका? अब दूसरे को लगाना होगा। नया कनेक्शन इन लोगों को सोचना चाहिए ना कि नया कनेक्शन आप इस पर लोड देते जा रहे हैं, नया नया मकान बन रहा है तो आप और कहीं बैठाइए ये ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए ना नया जी। कि इसी पर डाल दीजिएगा 5000 आदमी का। मैं रात में तो खैर उठाता ही नहीं है, वो रिजेक्ट कॉल में डाला हुआ है, कोई भी नंबर से आप कीजिए। 500-600 आदमी के घर का लोड इस पर दीजिएगा। पैसा वसूल रहे हैं आप, एडवांस में पैसा वसूल रहे हैं ना, हम रिचार्ज करते हैं तब लाइट आता है जी। लगातार यहाँ फेज उड़ता है, क्या कारण है उसका? उसका न्यूट्रल कट जाता है बार बार। क्यों कट जाता है? वजह लोड है तो कट जाता है। तो लोड। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के एमएम कॉलोनी में डॉक्टर इशरत हुसैन के घर के पास, और आप देख सकते हैं इस वक्त ट्रांसफार्मर पर मिस्त्री चढ़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे जब सब कुछ ठीक है तो फिर लाइव आने का मकसद क्या है? लाइव आने के पीछे का जो मेन मकसद है वो आपको बता दूं कि जैसे आपने मोबाइल के सिम और टावर की कहानी सुनी होगी, वही स्थिति यहाँ पर है। जैसे एक टावर लगा दिए जाते हैं और रोज़ नए नए धड़ल्ले से उस पर सिम जारी किए जाते हैं। टावर की कैपेसिटी होती है, बावजूद उसके मैक्सिमम सिम उस पर दे दिए जाते हैं और नतीजा ये होता है कि किसी के कॉल सुचारू रूप से काम नहीं करते हैं। वही स्थिति इस वक्त डॉक्टर इशरत हुसैन के घर के पास के ट्रांसफार्मर की है। जब से ये ट्रांसफार्मर लगा है तब से लगातार नए नए मकान बन रहे हैं और हर मकान के बनने पर बिजली विभाग आसानी से इस ट्रांसफार्मर से लोगों को कनेक्शन देता है। यकीनन देगा, देना भी चाहिए, इसलिए कि उससे राजस्व का फायदा होता है, बिजली डिपार्टमेंट को रेवेन्यू आते हैं। लेकिन क्या ये सोचने की चीज़ नहीं है कि जिस ट्रांसफार्मर से आप कनेक्शन धड़ाधड़ दिए जा रहे हैं उसकी कैपेसिटी क्या है? 100-200 किलोवाट के ट्रांसफार्मर पर आप कितने लोड दे सकते हैं? और उसका नतीजा ये होता है कि हर 2 दिन पर यहाँ एक फेज का उड़ना, दूसरे फेज का खराब होना, ये जारी है। लोग जो है पूरी तरह से अब यहाँ आक्रोशित हो रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि सुबह 9-10 बजे से लाइट ख़राब है, लगातार कंप्लेन किए जाते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के कंप्लेन की स्थिति को आप बेहतर जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में अगर कंप्लेन करना हो तो आपको कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती है। बावजूद उसके अगर आपका नंबर लग भी जाता है तो आप देख सकते हैं दिन का समय है और सुबह 9-10 बजे से कंप्लेन लिखाने के बाद पूरे दिन गुजर जाते हैं। गर्मी का दिन है, पूरा दिन गुजर जाता है और शाम के 5 बजे के आसपास मिस्त्री आते हैं बनाने के लिए। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कब से लाइट खराब है। लाइट खराब है, लगभग 5 घंटा हो गया जी। कंप्लेन में हम लोग बहुत बार कंप्लेन किए, 1-2 बार उठाया, उसके बाद से बिजी रख रहा है जी। है और लाइट नहीं है, लाइट खराब। देखिए जनरेटर हम चला रहे थे, यहाँ दिखाइए जी है। ये 5 घंटा जनरेटर चलने के बाद डीजल खत्म हो गया, अभी जा रहे हैं हम डीजल लाने के लिए जी। अच्छा, आए दिन इस ट्रांसफार्मर पर प्रॉब्लम रेगुलर हो रहा है, डेली हो रहा है। बाय द वे 1-2 दिन कंटिन्यू चलता है, बाकी दिन खराब रहता है, कोई सुनता भी नहीं है। जेई को कंप्लेन कीजिए, वो भी बोलता है कि हाँ हम बोल दिए हैं अभी बन जाएगा। लेकिन अभी देखिए कंप्लेन हुआ है 12 बजे, अब 5 बजने वाला है, अभी कोई सुनवाई नहीं है। कंप्लेन नंबर बता रहे 380 है। उसके बाद से कितना भी रिंग कर लीजिए वो बिजी रहता है, उठा कर रख देता है, बात नहीं हो पाता है जी। हाँ। तो आखिर नया कनेक्शन कैसे लागू है? जब नया कनेक्शन इन लोगों को सोचना चाहिए ना कि नया कनेक्शन आप इस पर लोड देते जा रहे हैं, नया नया मकान बन रहा है तो आप और कहीं बैठाइए ये ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए ना नया कि इसी पर डाल दीजिएगा 5000 आदमी का कनेक्शन। जो भी है आप नया कनेक्शन दे रहे हैं तो नया कनेक्शन से आपको तो पैसा आता है ना। बिल्कुल है, फ्री में तो कोई नहीं जला। अभी तो रिचार्ज वाला जमाना है, रिचार्ज करते हैं तो लाइट आता है जी। है, तो फिर उसके लिए तो आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा ना, इंतजाम करना पड़ेगा जी, है कि नहीं? किसी पर लोड आप देते रहिएगा जी। 500-600 आदमी के घर का लोड इस पर दीजिएगा। पैसा वसूल रहे हैं आप, एडवांस में पैसा वसूल रहे हैं ना, हम रिचार्ज करते हैं तब लाइट आता है जी। स्थिति यही है कि सुनता भी नहीं है, वहाँ कंप्लेन में कोई उठाने वाला नहीं है जी। कोई उठाने वाला नहीं है, उठा के रख देता है। यही सब हाल है। और बात कीजिए, आपने समझ में आएगा। कंप्लेन आपने किया था जी, मैं लाइट खराब है, लगभग सुबह 9-9:30 बजे। मुझे 11 बजे पता लगा, मैं क्लिनिक से अपना आया तो देखा कि लाइट नहीं है, तो मैंने उसी टाइम देखा दूसरे ट्रांसफार्मर में है, तो मैंने कॉल किया वहाँ पे, तो उन्होंने रजिस्टर किया, रजिस्टर नंबर 380 था जी। और उन्होंने बोला कि ठीक है हम भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नहीं भेजा जी। है उसके बाद अभी जेई साहब को फोन किया तो जेई साहब ने बोला कि अभी मैं बात बोल देता हूँ, तो ये आ गए हैं जी। इसमें पैरवी की क्या जरूरत है? जब 11 बजे कंप्लेन दे दिया गया है
तो अब पैरवी लगाने की क्या जरूरत है? 11 बजे कंप्लेन लगा, हाँ, 12 उसके एक बजे बाद तक उसको लाइट कॉल बंद करने के बाद वो जो है रिजेक्ट कॉल में, और रात में तो खैर उठाता ही नहीं है, वो रिजेक्ट कॉल में डाला हुआ है, कोई भी नंबर से आप कीजिए और कंटिन्यू तो रहेगा नहीं। इतना लोग तो मैं 12 रात को भी करता हूँ, तभी अगर कंप्लेन ये होता है ट्रांसफार्मर तो उसके बाद भी वो वही हाल है, वो सो जाता है वो लड़का जी। और ये लोग हमेशा बोल रहे हैं, डीएम का भी ऑर्डर आया था बीच में कि एक आदमी वहाँ रहेगा, वो आपका तुरंत सॉल्व करेगा जी। लेकिन उसका भी कि ये लोग उनका अवहेलना कर रहे हैं जी। यकीनन जिस तरीके से जिलाधिकारी महोदय ने भी इस पर संज्ञान लिया था, उन्होंने भी कहा था कि बिजली का 24/7 जो है वो कंप्लेन लिया जाएगा। प्रभारी मंत्री रेणु देवी आई थी, उन्होंने भी बिजली विभाग के कर्मचारियों को फटकार लगाई थी। बावजूद उसके आप देख सकते हैं कि सीवान जिले के बिजली की जो स्थिति है वो अभी क्या चल रही है, कैसे यहाँ की स्थिति पर काम हो रहा है वो आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी जब झेलते होंगे, जब आपको इस चीज़ का एहसास होता होगा कि लाइट कट गई है और आपको कंप्लेन लिखाना है तो कितनी मुशक्कत करनी पड़ती होगी, आपको भी इसका बेहतर एहसास है। विकल्प कोई नहीं है आपके पास, आप गुहार लगाते रहें, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट इस पर कुछ भी काम नहीं करेगा। आप ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त मिस्त्री जो है वो चढ़े हुए हैं, पोल पर काम कर रहे हैं। तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे से एक फेज़ का पूरी तरह से लाइट जो है वो गुल था और उसके बावजूद 11 बजे के आसपास कंप्लेन लिखाया जाता है। बड़ी मुशक्कत के बाद कंप्लेन होते हैं और उसके बाद से लेकर के शाम के 5 साढ़े 5 बजे मिस्त्री यहाँ पहुँचते हैं। शहर है 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर में बिजली विभाग का ऑफिस है और 1 किलोमीटर के दूरी में आने में इन्हें कम से कम 6 से 7 घंटा लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं जब दिन में ये स्थिति है तो रात में फिर क्या हो सकता है। गर्मी का दिन है, लोग परेशान हैं और सबसे बड़ी जो समस्या है कि हर 2 दिन पर ये ट्रांसफार्मर का एक फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज बारी बारी से उड़ता जलता रहता है। आखिर जब इस तरीके से यहाँ व्यवस्था नहीं है तो दूसरे कनेक्शंस को देना नहीं चाहिए। अगर आप दे रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करके ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए या फिर दूसरा नया ट्रांसफार्मर लगाना चाहिए, ताकि ये रोज रोज की जो मुसीबतें हैं, डिपार्टमेंट को भी इससे काफ़ी नुकसान है। यकीनन अगर बार बार एक ही काम के लिए मिस्त्री आते हैं और बिजली के रिपेयर को करके जाते हैं तो यकीनन इससे डिपार्टमेंट को भी नुकसान है। अगर जिस तरीके से इस कैपेसिटी के हिसाब से दूसरा ट्रांसफार्मर लग जाए या फिर इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाए तो यकीनन इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन बिजली विभाग को इतनी सूझ कहाँ कि वो इस चीज़ पर गौर करे। लोग हैं, झेलेंगे और झेलते रहेंगे। आप देख रहे हैं मिस्त्री इस वक्त चढ़े हुए हैं, काम हो रहा है। आसपास में आप देखेंगे लोग जो हैं वो आकर के टकटकी निगाहों से देख रहे हैं कि उनके घर लाइट कब आएगी। लोग खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं सुबह 10 बजे से। हालांकि अभी बहुत सारे लोगों को राहत है इसलिए कि 2 फेज़ में लाइट चालू था, सिर्फ एक फेज़ ख़राब था। अगर तीनों फेज़ ख़राब होते तो इस वक्त यहाँ भीड़ लग गई होती। आप देख सकते हैं ये डॉक्टर इशरत हुसैन MM कॉलोनी के पास के ट्रांसफार्मर की कहानी है और आए दिन इस पर लाइट के कटने और फेज उड़ने की कंप्लेन मिलती है। बिजली के मिस्त्री भी यहाँ मौजूद हैं। कितनी बार आप आ चुके हैं पिछले 1 हफ्ता 10 दिन में? 10 दिन तो नहीं है, आज 2 हफ्ता से आए हैं। 2 हफ्ता से कितना बार आ चुके हैं? एक बार हम आए हैं यहाँ पे। एक बार आप आए हैं जी। लगातार यहाँ फेज उड़ता है, क्या कारण है उसका? उसका न्यूट्रल कट जाता है बार बार। क्यों कट जाता है, वजह? लोड है तो कट जाता है। तो लोड क्या कैपेसिटी से ज्यादा कनेक्शन है क्या? हाँ, ज़्यादा है। ज्यादा है जी। कैसे सुधार होगा इसका? अब 200 का लगाना होगा। 200 का लगाना होगा। जी 100 से ज्यादा का लोड है। हाँ, कितना लोड होगा लमसम, क्या लग रहा है आपको? अब तो इतना ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, उसको नापना पड़ेगा तब नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आप सुन रहे हैं मिस्त्री भी जो हैं वो भी लाचार हैं, कहीं ना कहीं मजबूर हैं क्योंकि उनके भी बस की चीज़ें नहीं हैं। लेकिन 100 किलोवाट के ये ट्रांसफार्मर हैं और आए दिन इसमें प्रॉब्लम होती है। डिपार्टमेंट को इस पर गौर करना होगा और इस डॉक्टर इशरत हुसैन के पास के जो ट्रांसफार्मर है उस पर कहीं ना कहीं कुछ संज्ञान लेना होगा, ताकि जब तक 200 किलोवाट ना हो जाए तब तक इस पर कोई दूसरा कनेक्शन ना दें। इसलिए कि गर्मी का दिन है, लोड बढ़ रहे हैं, हर घर में फैसिलिटीज़ है, AC है, तमाम चीज़ें जो हैं वो लोग यूज़ कर रहे हैं और उसका नतीजा होता है कि हर 2 दिन 3 दिन पर बिजली की जो स्थिति है वो लचर हो जाती है। एक एक फेज़, दूसरा फेज़ उड़ जाता है और लोग रात भर परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है कंप्लेन लिखाना। कंप्लेन अगर लिखा भी दिए जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर 10-11 बजे के आसपास कंप्लेन लिखाए जाते हैं तो शाम के 5 बजे बिजली बनाने के लिए मिस्त्री यहाँ पहुँचते हैं। यकीनन बिजली विभाग अगर इस खबर को देख रहा है
तो उसे संज्ञान लेना चाहिए और इस समस्या से लोगों को निजात दिलाना चाहिए। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select 24 न्यूज। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।